जय भीम साथियों, पूरे देश में दीपावली का माहौल है। घर घर दीपक जलाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे, सारा वातावरण जैसे हर्ष उल्लास में सुशोभित हो चुका है। साथियों, हमारे पास धन नहीं, सत्ता नहीं, शस्त्र नहीं, धन नहीं, लेकिन हमारे पास मन है। हमारे पास भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है। अगर इस जनसंख्या में जन जन में विचारधारा पहुंचा दी जाए, परिवर्तित कर दी जाए, तो सत्ता भी हमारी हो सकती है, धन संपदा भी हमारी हो सकती है। इसलिए डीपीआर धम्म प्रिय रविंद्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, आइए आज दीपावली के इस पर्व में हम प्रज्ञा के दीपक जलाते हैं, घर घर में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, प्रज्ञा के दीपक जलाते हैं। आइए तो थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं समन परंपरा की। तो साथियों, समन परंपरा केवल भारत ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये समन परंपरा के विभिन्न अंग हैं और सांख्य तत्व ज्ञान के वाहक है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं, जो प्रथम तीर्थंकर हुए, जो भारत में सम्राट चक्रवर्ती राजा सम्राट भारत के पुत्र थे। और इसी सम्राट चक्रवर्ती भारत राजा के कारण जम्बूद्वीप में इस खंड का, जिस खंड को हम भारत कहते हैं, इस खंड का नाम भारत पड़ा। साथियों, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर को भी कहा जाता है, लेकिन महावीर वर्धमान ये 24वें तीर्थंकर थे और इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ गौतम, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ये 28वें बुद्ध, केवल बुद्ध ही नहीं थे, तो जितने बुद्ध हुए उन बुद्धों में सम्यक संबुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध थे। ये 28वें बुद्ध माने जाते थे और इनके पहले 27 बुद्ध हो चुके थे। इधर 23 तीर्थंकर हो चुके थे, उधर 27 बुद्ध हो चुके थे। इस दौरान भारत के अंदर ना तो वैदिक काल था, ना वेद थे, ना वमन कहो, बामन कहो या ब्राह्मण कहो या ब्राह्मण परंपरा कहो, बिल्कुल भारत में नहीं थी। सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर के समय में भारत में वेद थे और ब्राह्मण परंपरा अस्तित्व में थी। लेकिन 23 तीर्थंकर 27 बुद्ध के समय में ऐसी कोई ब्राह्मण परंपरा या ब्राह्मण वर्ग या वमन या बामन परंपरा भारत में अस्तित्व में नहीं थी। इससे सिद्ध होता है कि जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, यानी कुल मिलाकर समन परंपरा ही विश्व की सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्राचीन परंपरा है। भारत का मूल धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म है और इन जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा या समन परंपरा ने ही भारत के लोगों में धर्म, नीति, सत्य, असत्य, अहिंसा, सद्भाव जगाने का काम। धम्मबंधु, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली नगरी के पास कुंडलपुर गांव में इक्ष्वाकु शाक्य व इक्ष्वाकु क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था और उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ गौतम का जन्म आज जिसे नेपाल कहते हैं, उस नेपाल के लुम्बिनी वन में वैशाखी पूनम के दिन ईसा पूर्व 563 वर्ष पहले शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धदन था और माता का नाम महामाया था
और उनके पत्नी का नाम भी यशोधरा था। वर्धमान महावीर ने अपने बड़े भैया की इजाजत लेकर आयु के 30वें वर्ष में गृह त्याग किया और जुम्भिका गांव के पास रुजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध धर्म में इसे संबोधि कहा जाता है और जैन धर्म में इसे कैवल्य ज्ञान कहा। वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम धर्म उपदेश राजगृह नगरी के राजा बिंबिसार को वाराकन नदी के तट पर दिया, जिसे वीरशासन उदय कहते हैं, और उनका प्रथम शिष्य उनका दामाद जामिल बना। उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने गया छोड़कर सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में ऋषिप्रतन मृगदाय वन में 5 परिव्राजकों को अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र पवर्तन कहते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे सम्यक संबोधि कहा जाता है, और अरहंत वर्धमान महावीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। और जैन धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम आगाम है, तो बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम त्रिपिटक। जैन धर्म के सार तत्व है, प्राथमिक सिद्धांत है त्रिरत्न। 3 रत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उसी तरह सीलों पे जगह पे है सत्य, असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से जैन धर्म भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, कर्मवाद के सिद्धांत में मानता है, आचरण की विशुद्धि में विश्वास करता है और शीलों का आधार बनकर ही आगे बढ़ता है। उसी तरह से बौद्ध धर्म भी शील, समाधि और प्रज्ञा इस प्रकार कदम कदम अपने चरित्र का निर्माण करते हुए वाणी, काया, वाचा, मन के विचारों को विशुद्ध करते हुए आगे बढ़ता है। और दोनों ही पंथ समन परंपरा के अंग, साक्य तत्व ज्ञान के वाहक होने के कारण काया, वाचा और मन की विशुद्धि पर ही बल देते हैं और करुणा, अहिंसा, मैत्री और बंधुत्व में, समता समानता में ही विश्वास करते हैं। ये इस दीपावली के पर्व के लिए आपको मैं DPR धम्मप्रिय रविंद्र गाड़े की ओर से तोहफा दे रहा हूं, और इसीलिए आज की एपिसोड का नाम प्रज्ञा के दीपक जलाओ ये रखा गया है। अब से उम्मीद है सब्सक्राइब करोगी, लाइक करोगी, कमेंट बॉक्स में इस एपिसोड के बारे में कुछ टिप्पणियां करोगे और अपने मित्र को फॉरवर्ड करोगे। नमो बुद्धाय।